शैतान, जिन या फिर कोई डीमन कैसे ये किसी इंसान पर हावी हो जाते हैं और कैसे जिन पर भी कोई डीमन या फिर शैतान या जिन हावी हो जाता है उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली बदल जाती है और किन लोगों को ये शैतान बड़ी ही आसानी से पॉजेस कर सकते हैं और हम कैसे जाने कि ये इंसान जो है ना पॉजेस्ड है और शैतानों के इंसानों पर हावी होने की क्या वजहें होती हैं और हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है बल्कि उस इंसान पर हकीकत में कोई शैतान हावी हो चुका है। और आज हम जो है ना काफी इन अहम सवालों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो सवाल तकरीबन सभी के जहन में आते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉजेस के बारे में और उसके बाद हम इसके साइंस के बारे में बात करेंगे और इसके बाद शैतानों के टाइप्स और आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद जो है ना पोजीशन के स्टेजेस की तरफ हम आएंगे और आखिर में हम इसकी सल्यूशन पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। पॉजेशन उसे कहते हैं जब किसी की पर्सनैलिटी कंप्लीटली पूरी तरह से बदलकर कुछ और बन जाती है, जिसकी पर्सनैलिटी पर कोई और इविल एंटिटी हावी हो जाए और वो शैतान डोमिनेट कर ले उसे पूरी तरह से और उस पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा ले। और वो जो इंसान होता है ना वो फिजिकली भी पूरी तरह से एक डीमनिक बीइंग बन जाता है। और इन डीमनिक पॉजेशन को अक्सर जो है ना ब्लेम किया जाता है ब्लैक मैजिशियंस या फिर किसी विच के ऊपर। पर इसकी और भी कई दूसरे वजहें भी हैं, जैसे कि गंदी और वीराने जगहों में रहना और कुछ फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स के होने की वजह से भी ये शैतान जो है ना आपके अंदर घुस सकते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि जिस भी वजह से हमारे बॉडी और सोल के बीच जो कनेक्शन होती है ना वो कमजोर हो जाती है, तब ये हमारे अंदर बड़े ही इजीली एंटर कर सकते हैं। और बीमारी बॉडी और सोल के बीच के कनेक्शन को जो है ना बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देती है। और किसी पर शैतान के हावी होने की यहाँ पर कुछ बड़े ही अहम साइंस भी हैं। उनमें से जैसे कि अचानक से सुपरनेचुरल स्ट्रेंथ का आ जाना और अचानक से ही उसके पास जो है ना फ्यूचर की नॉलेज आ जाती है, या फिर दूसरे सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसे पता चलने लगते हैं और वो ऐसे लैंग्वेजेस समझने लगता है और ऐसे लैंग्वेजेस में बात करने लगता है जो वो पहले नहीं जानता था, वो अनअवेयर था। और वो सेक्रेट चीजों से जो है ना बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और सेक्रेट टेक्सेस से भी। चलिए अब हम डीमनिक पॉजेशन के कुछ बड़े ही मेन कॉजेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उनमें से पहला है शैतानों से किसी तरह की कोई एग्रीमेंट करना। जैसे कि आपको शैतान से कोई चीज चाहिए और इसके लिए वो शैतान आपको बताता है कि तुम्हें ये चीजें करनी है तब ही मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे दूंगा। यहाँ से भी एक खतरा होता है कि वो जो शैतान होता है आपके अंदर एंटर कर जाए। और दूसरा है डीमनिक मैजिकल रिचुअल्स परफॉर्म करने से। अगर उन रिचुअल्स को करते वक्त आपसे कोई गलती हो जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अहम मुमकिन है कि वो डीमन आपको पॉजेस कर लेगा। और ऐसे कई विक्टिम्स को जो है ना मैंने अपने आंखों से देखा है जो कि ऐसे रिचुअल्स करते वक्त जो है ना उन पर डीमन हावी हो गए थे और उन्होंने खुद अपनी जुबानी मुझे सुनाई है। और तीसरा है किसी छोटे बच्चे को शैतान की ओर जो है ना सेक्रीफाइस करना। लग रहा होगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, पर सैटेनिक रिचुअल्स में ऐसा ही होता है। और चौथा है जो सबसे ज्यादा कॉमन है, किसी ब्लैक मैजिशियन ने या फिर शैतानों के साथ मिलकर काम करने वाले ने उसने आपके पास किसी शैतान को भेजा हो आपको परेशान करने के लिए या फिर आखिर में आपको पॉजेस करने के लिए। और ये ज्यादातर जो है ना दुश्मनी में ही होता है। और दुनिया के अलग अलग एग्जॉर्सिस्ट ने तरीके डेवलप किए हैं जिससे कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके किसी इंडिविजुअल पर किस तरह के शैतान ने काबू किया हुआ है और एक पॉजेस्ड हुआ इंसान किस तरह से बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है उसे किस तरह के डीमन ने काबू किया हुआ है। और एग्जॉर्सिस्ट जो होते हैं ना वो ऐसे स्किल्ड होते हैं जिससे कि वो इन साइंस को जो है ना बड़े ही अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो है ना 3 टाइप्स के डीमनिक पॉजेशन होते हैं, वो है क्लॉसिस, एपर्टस और एब्डक्टस। ये लैटिन वर्ड्स हैं, इसका मतलब है शट, ओपन और हिडन। अगर कोई डीमन क्लॉसिस हो तब वो विक्टिम को जो है ना प्रेयर करने से रोक देता है, वो विक्टिम को रोके रखता है कि वो प्रेयर ना कर सके। और वो पॉजेस्ड हुआ इंसान ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करता और ना ही किसी से बातें करता है, पर फिर भी वो जो है ना पॉजेस्ड हो चुका होता है। और अगर किसी इंसान पर एपर्टस टाइप का डीमन हावी हो गया हो तब ये जो डीमन है ना ये उस विक्टिम की आंखों को खुला रखता है और वो जोर जोर से हंसता रहता है और मजाक उड़ाता है,
जो कोई भी उस शैतान को जो है ना उस इंसान से बाहर निकालने आता है, और वो कहता रहता है कि उसकी जो कंडीशन है ना वो साइकोलॉजिकल है, कोई शैतान उस पर हावी नहीं हुआ है, वो झूठ बोलता है। और एब्डक्टस टाइप के डीमन जो होते हैं ना ये छुपे हुए होते हैं उस इंसान के अंदर गहराइयों में ही, और काफी अरसा गुजर जाता है वो अपने निशानियों को जाहिर नहीं करता, जिससे कि किसी को भी पता ना चले कि उस इंसान के अंदर जो है ना डीमन छुपा हुआ है, वो इंसान पॉजेस्ड है। वो सिर्फ अहम मौकों में ही अपने आप को जाहिर करता है। तो चलिए अब डीमनिक पॉजेशन के स्टेजेस की तरफ हम आते हैं, जो कि आपको जान लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहले को कहते हैं इन्फ्रस्ट्रेशन। ये स्टेज जो है ना एक्चुअल और इनिशियल एंट्री पॉइंट होती है, जब वो शैतान पहली मर्तबा एंटर करता है उस विक्टिम के बॉडी के अंदर, और वो उस विक्टिम की बिहेवियर को और उसकी आदतों को बदलना शुरू कर देता है। और दूसरा है ऑप्रेशन। इस स्टेज में जो विक्टिम होता है ना वो बहुत ही कमजोर हो जाता है और अनएथिकल और इमोरल चॉइसेस करने लगता है, या फिर बहुत ही बड़ी गलतियां करने लगता है कुछ बड़े ही अहम कामों में। और वो गलतियां ऐसी होती है ना जो कि काबिले कबूल नहीं होती। लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि इतना स्किल्ड इंसान ऐसी गलतियां कैसे कर सकता है। और लास्ट स्टेज है फुल ब्लोन डीमनिक पोजेशन। ये आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है। इस स्टेज में वो शैतान विक्टिम पर पूरी तरह से काबू पा लेता है और वो विक्टिम को बड़ी ही खतरनाक हरकतें करने को कहता है, जैसे कि किसी का मर्डर करना या फिर सुसाइड करना, खुदकुशी करना। और इस स्टेज में काफी मेजर ट्रीटमेंट की उसको जरूरत होती है, वरना वो कभी भी बच नहीं सकता। और ये माना और जाना जाता है कि जो विच होती है ना वो डीमंस को या फिर शैतानों को किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट के जरिए से भेजती है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्पेल या फिर कोई चार्म या फिर कोई लिखे हुए तिलिस्म हो, या फिर उस इंसान के जिस्म से जुड़े हुए कोई चीज को लेकर, जैसे कि सब्जेक्ट की बाल या फिर पुराने कपड़े, उस पर ब्लैक मैजिक की जाती है। और इनमें से सबसे कॉमन जो मेथड होता है ना इन शैतानों को किसी पार्टिकुलर इंसान के अंदर भेजने के लिए, वो होता है खाने के जरिए से। और ऐसे काफी ज्यादा कहानियां भी हैं जो कि इनसे जुड़ी ट्रू स्टोरीज बयान करती है। और यहाँ पर जो है ना 11 गौर करने वाले इंडिकेशंस हैं डीमनिक पोजेशन के। अगर आप जो है ना इन 11 साइंस को किसी पर भी देखते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, आप श्योर हो जाओगे कि जरूर इस इंसान पर किसी शैतान ने काबू कर लिया है। इनमें से पहला है वो खुद अपने बारे में सोचने लगता है कि उसके अंदर कोई शैतान समा गया है। और दूसरा है एक बड़ी ही अजीब सी जिंदगी वो जीने लगता है। उसे सफाई ज्यादा पसंद नहीं होती, वो ज्यादा गंदगी में रहना पसंद करने लगता है। और तीसरा है वो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना खत्म कर देता है और वो अनएथिकली बिहेव करने लगता है। और चौथा है वो अचानक से ही जो है ना लगातार बीमार होने लगता है और उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल पाता, और उसे काफी ज्यादा नींद लगने लगती है हर वक्त, और उसे काफी ज्यादा उल्टियां भी होने लगती हैं, और उसकी उल्टियों से जो है ना बड़ी ही अजीब सी चीजें निकलने लगती है। पर यहाँ पर कुछ थियोलॉजियंस डिस्क्राइब करते हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स आप किसी में देखते हो, ये जान जाना कि ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं जो किसी ब्लैक मैजिशियंस या फिर विच ने किए हैं। ये कोई डीमनिक पोजीशन की साइन नहीं है, बल्कि सिंपल ब्लैक मैजिक है। और पांचवा है कि वो दूसरों की बुराइयां करने लगता है। और छठा है वो डीमन से बातें करने लगता है। और सातवां उसे लगातार बुरे स्पिरिट्स जो होते हैं ना परेशान करते रहते हैं। और आठवां है वो बड़ा ही भयानक होकर बिहेव करने लगता है। उसकी शक्ल जो है ना एकदम बदल सी जाती है और बहुत ही ज्यादा भयानक हो जाती है। वैसे आप इससे ऐसे पता लगा सकते हो कि खुदा और उसके जो पाक क्रिएशंस है ना सभी खूबसूरत हैं, जैसे कि इंसान और एंजल्स, और वो खुदा की इमेज में बनाए गए हैं, पर शैतान नहीं, और इसी वजह से शैतान बदसूरत है। और 9 नंबर ये है कि वो अपनी जिंदगी से जो है ना एकदम परेशान हो चुका होता है, एकदम टायर्ड हो चुका होता है, और हर वक्त सोचता रहता है सुसाइड करने के बारे में या फिर कोई बुरा काम करने के बारे में, और उसे अब जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता। और 10वां है वो बेहद अनकंट्रोल्ड हो जाता है और बहुत ही खतरनाक भी हो जाता है, और वो जो है ना अपने करीबी लोगों को दुश्मन समझने लगता है। और 11वीं साइन ये है कि वो बड़ी ही अजीब सी आवाजें निकालने लगता है, जैसे कि कोई जानवर हो। और ये भी पाया गया है कि जिस पर भी शैतान हावी हो जाते हैं ना उस पर से बेहद बुरी बदबू आ रही होती है, और उसके जहन में जो है ना हमेशा सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते हैं। और पोजीशन के जो है ना कुछ और साइंस ये भी
भी हैं, जैसे कि पूरी तरह से बॉडी की जो है ना फीचर वो बदल जाना, जैसे कि उसकी पेट जो है ना एकदम सिकुड़कर अंदर की तरफ घुस जाती है और उसके चेहरे जो है ना एकदम रिंकल्स पड़कर ऐसे एक्सप्रेशन, बहुत ही हॉरेबल एक्सप्रेशन बन रहे होते हैं उसमें। और अचानक से ही जो है ना उस विक्टिम की वेट बहुत कम हो जाती है और वो इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका होता है ना कि ऐसा लगता है कि उस पर अब मौत वाकई होने ही वाली है और उसे मौत से कोई बचा ही नहीं सकता। और इनमें से कुछ दूसरे विक्टिम्स तो ऐसे देखा गया है, उन्हें लेविटेट करते हुए देखा गया है, उड़ते हुए देखा गया है। और ये जो सिम्टम्स है ना, किसी इंसान की पर्सनैलिटी का चेंज हो जाना और किसी और की तरह बिहेव करने लगना, हो सकता है कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, पर इसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की दलील जो है ना बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आप यहाँ से ही समझ सकते हो कि किसी इंसान को कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। वो देहात के गांव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी है जो कभी भी स्कूल भी नहीं गया, वो अचानक से ही एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगता है। इसे कोई साइकोलॉजिकल बीमारी कहना काबिले कबूल नहीं लगता, जहन मानती ही नहीं है। और अगर ऐसी बीमारी है तो सभी चाहेंगे ऐसी बीमारी मुझे हो जाए। तो चलिए अब आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। इसकी मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकती है। पर एक बात यहाँ पर आप जरा ध्यान में रखें कि अगर कोई इंसान सिर्फ अजीब सी हरकतें ही कर रहा है और सारी मेजर साइंस जो है ना पूरे नहीं हुए हैं, सिर्फ माइनर साइंस ही पूरे हुए हैं, जैसे कि डीप बेस आवाज में बातें करना और बुरा बर्ताव करना अचानक से ही अपने ही लोगों में, तब ये काफी अहम मुमकिन है कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हो। आप ये ध्यान में रखें, जब तक कि सारे मेजर साइंस पूरे नहीं हो जाते उसे पॉजेस्ड माना नहीं जा सकता। और इसीलिए सिर्फ माइनर साइंस अगर आपको दिखते हैं किसी में तो उसे जरूर से जरूर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। ना जाने की गलती बिल्कुल ना करें। और अगर सारे मेजर साइंस जो है ना पूरे हो जाते हैं तब आपको पता चल जाता है कि बेशक इस पर कोई शैतान ही हावी हो चुका है, तो इसकी कुछ सॉल्यूशंस ये हैं। सबसे पहले अपने घर की अच्छे से सफाई करनी है और पाक और साफ रहना है, और उस विक्टिम को जो है ना उसको भी पाक और साफ कर लेना है और घर में ही अपने ज्यादातर इबादत में मशगूल रहना है और अपने घर में ही कुरान की तिलावत करते रहनी है। और कुरान की जो आखिरी 2 सूरा है, सूरह नास और सूरह फलक, इन्हें पढ़कर उस विक्टिम पर दम करते ही रहना है जितना हो सके। ये पहली स्टेज है। और अगर पहले वाले मेथड को अगर आप अप्लाई करते हो और इससे कोई बात नहीं बन रही, पर अक्सर इससे बात बन जाती है और वो पोजीशन जो है ना खत्म हो जाती है, पर अगर खुदा न खास्ता अगर बात ना बने तो आप सेकेंड स्टेज में आ सकते हो। ये तभी आपको करना है जब पहला वाला काम ना करे। सेकेंड स्टेज है किसी माहिर एग्जॉर्सिस्ट को बुलाना जो कि एक नेक आलिम दीन भी हो। कोई ऐरे गैरे को नहीं बुलाना है। और अगर इनमें से कोई एग्जॉर्सिस्ट ये कहता है कि उस विक्टिम को जो है ना फला दरगाह में या मजार में लेके जाना है, तभी ये शैतान उसे बाहर निकलेंगे, तो उसे बिल्कुल भी अलाउ ना करे। वो कहते हैं कि इसे ले जाकर वहाँ महीनों रखना होगा, उसकी ट्रीटमेंट चलेगी, दुआ झाड़ फूक होगा, तभी वो उसके अंदर से बाहर निकलेंगे। ये बिल्कुल भी अलाउ ना करे और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी ना करे। आप वहाँ ले जाएंगे, वो टेम्परेरी तो ठीक हो जाएगी और आपको यकीन भी बन जाएगा आपके जहन में कि ये सही में ठीक हो जाता है, पर ये सिर्फ टेम्परेरी है। वो उसके जिस्म से जाता ही नहीं, उसके अंदर ही छुपा हुआ होता है। और ये भी काफी अहम मुमकिन है जब अगर उसे आप वहाँ पर लेकर जाओगे और वहाँ से जब घर में लाओगे उसके साथ जो है ना 2-3 और भी आ जाएं, तो ये गलती एकदम नहीं करनी है। अगर कोई एग्जॉर्सिस्ट आलिम दीन आपको ऐसा मिलता है जो इन पर माहिर हो और वो आपके घर में आके इसका इलाज करता है, तब तो ठीक है, पर इसके अलावा अगर कोई दूसरी चीजें बोल रहे हैं तो उसे अलाउ ना करें। और अगर ऐसा आपको कोई नहीं मिलता तब आपको सिर्फ सब्र करना है, दुआएं करते रहनी है, इबादत करनी है और आखिरी 2 सूरा को पढ़ते पढ़ते उस पर फूंकते रहना है। इसकी और कोई सोल्यूशन नहीं है। और आखिर है, इसे साइकेट्रिक अस्पताल में भर्ती कर दें। हो सकता है कि वो वहां से चला जाए, काफी मुमकिन है। और मैंने जो है ना ऐसे कई केसेस को अपने आंखों से देखा है, ऐसे कई विक्टिम्स जिन पर जो है ना शैतान हावी हो गए थे और ऐसे माहिर लोगों को बुलाया गया जो कि बहुत ही ज्यादा नेक परहेजगार भी थे और इस पर माहिर भी थे एग्जॉर्सिज्म पे। वो आए और उन्होंने जो है ना इस शैतान को उसकी बॉडी से छुड़ा दिया। और ऐसे तो न्यूमरस कहानियां मेरे पास हैं जो लोगों ने भी मुझे बताई, अपनी जुबान
कहानियां मुझे बताई और जो कि काफी ज्यादा गजब की और इंटरेस्टिंग है। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हो ना तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर से जरूर मुझे बताएं। मैं उन कहानियों को आपको बताना जरूर बहुत ही ज्यादा पसंद करूंगा। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है ना तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अहम है और लोगों को बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। लोग शेयर ही नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता क्यों। ये जरूर शेयर करें और अगर हेल्पफुल लगे ना तो लाइक दबाए बगैर यहाँ से बिल्कुल ना जाएं और अगर नए हो तो सब्सक्राइब नीचे ज़रूर करके जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सलामत रखे।